देश दुनिया की शुरुआत आज की बड़ी खबरों के साथ। जी हां दोस्तों, समय हो चुका है आज की तमाम छोटी बड़ी 50 बड़ी खबरों का। जी हां दोस्तों, आज के दिन आप सभी महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए सरकार की तरफ से एक अलग अलग घोषणाएं की गई हैं। वहीं अगर आपके बच्चे सरकारी या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो तुरंत इन फार्मों को भरवा दीजिए। और अगर आप भी राशन कार्ड धारक है ना, तो भाई इस बुलेटिन को ज़रूर देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आपको लेने के देने पड़ जाएं। वही दोस्तों, आपको सबसे बड़ी खबर बता दें, जिस घर में महिलाएं हैं उनको लिए सरकार अलग से एक योजना लाई है और इस योजना का फ़ायदा आम नागरिकों को नहीं मिलेगा, बल्कि जो गाँव में रहते हैं उन सभी महिलाओं को मिलेगा। तो कैसे मिलेगा और क्या आपको यहाँ पर सरकार द्वारा तो किसानों को 2000 रुपये की किस्त डाली जाती है, वो अगले महीने आने वाली है। क्या आप तैयार हैं पैसे लेने के लिए? क्योंकि सरकार ने 3 भाई बदलाव कर दिए हैं। अगर आपके 3 बदलाव कंप्लीट नहीं है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार अब पारदर्शिता बरत रही है और जो फर्जी तरीके से अपात्र लोग फ़ायदा ले रहे हैं उनको रुकावट के लिए ऐसे नए नियम लागू कर रही है। तो इसीलिए इस वीडियो में और इस बुलेटिन के छोटी बड़ी खबरों के बीच बीच में हम आपको इन चीज़ों को जानकारी देते रहेंगे, इसलिए आप इस बुलेटिन के अंत तक ज़रूर बने रहना। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, हम पहले डीएलएस न्यूज़ पर काम करते थे, लेकिन किसी कारणवश हमने उस टीम को छोड़ दिया है। हमने सोचा हम अलग से अपने दर्शकों को देखने के लिए यहाँ पर फटाफट और दिनचर्या की जो खबरें होंगी उनको हम दिखाएंगे, जो 100% सच होंगी और यहाँ पर ट्रस्टेबल होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। ईडी और ममता सरकार के आमने सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम नोटिस जारी करेंगे। कोलकाता में बीते 8 जनवरी को आईपैक के कार्यालय और उनके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर में हुई प्रवर्तन निदेशालय की रेड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की। इस मामले में ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच तीखी बहस देखने को मिली। अब देखिए, चारों ओर यहाँ पर ईरान में भारी विरोध के बीच खामनेई को क्यों आया भारत की याद। एस जयशंकर से की फोन पर बात। अमेरिका की बढ़ते सैन्य धमकियों के बीच अब ईरान को भारत की याद क्यों आ रही है? अब अपने पुराने दोस्तों की मदद के लिए देख रहा है। इन्हीं सवालों के बीच अब अहम कूटनीतिक हलचल सामने आई है, जब ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब ईरान अंदर से सुलग रहा है और बाहर से दबाव में है। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ी खबर है। कोरोना से भी बड़ा एक वायरस ने पश्चिम बंगाल में दस्तक दे दी है और कई लोग इसकी चपेट में भी आ चुके हैं। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको बता दें, बंगाल में बढ़ते इसका नाम निपाह वायरस है, जिसको लेकर डॉक्टरों ने अलर्ट जारी कर दिया है। पहले जिन 2 स्वास्थ्य कर्मियों को इसमें चपेट में लिया था, अब वो और भी ज़्यादा सीरियस बताई जा रही है। आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने इन मरीजों के संपर्क में आए करीब 120 लोगों को ट्रैक किया है। उन्हें होम आइसोलेशन में रखने की सलाह दी गई है। निपाह वायरस के संक्रमण की दरें और इसमें मृत्यु का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। बता दें आपको, 40 से 70% इसमें जान जाने का खतरा रहता है। अब देखिए, बीएमसी चुनाव में सियासी विवाद उस समय खड़ा हो गया। राज ठाकरे ने लगाए धांधली के आरोप, तो नगर निगम ने भी उनको दिया जवाब। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए मतदान होते समय पर एक विवाद खड़ा हो गया। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने आरोप लगाया कि वोट के बाद ऐसी स्याही इस्तेमाल की जा रही है जो हाथ धुलने पर ही मिट रही है, जिससे लोग दोबारा वोट डाल रहे हैं। एनसीपी एससीपी नेता रोहित पवार ने भी इसको धांधली का आरोप बताया। अब देखिए, ईरान में भारतीय 2000 कश्मीरी छात्र फंसे, परिवार चिंतित। जेके हसैन ने पीएम से उनकी वापसी के लिए लगाई गुहार। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक्स अकाउंट पर लिखा, कश्मीर समेत देश भर के हजारों छात्र वहां मौजूद हैं और इस तरह हालत के बीच ईरान में फंसे हुए हैं। इनसे गहरा भय और चिंता का माहौल है। छात्रों के परिजन बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद घबराए हुए हैं। अब देखिए, क्या ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा करने वाला है अमेरिका? युद्धपोत यूएसएस इब्राहिम लिंकन पश्चिम एशिया की तरफ रवाना। अमेरिका और ईरान में जारी तनाव के बीच अमेरिका ने अपना ताकतवर युद्धपोत यूएसएस इब्राहिम लिंकन को दक्षिण चीन सागर में पश्चिम की तरफ रवाना कर दिया है। वह ईरान ने भी अपना एयरबेस बंद कर दिया, जिसके तहत बाद आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका एक ईरान के खिलाफ बड़ी चाल चल सकता है।
अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट है, तुरंत अपडेट करें अपना एंड्रॉइड डिवाइस। सरकार ने जारी किया बड़ा अलर्ट, हैक होने का खतरा। भारत सरकार ने CERT एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट जारी की है। ये अलर्ट डोल्बी ऑडियो में पाए गए बग के कारण है, जिससे हैकर्स डिवाइस को रिमोटली एक्सेस कर मनमाना कोड चला सकते हैं। सभी एंड्रॉइड यूजर्स को तुरंत अपने डिवाइस को न्यूनतम ऑपरेटिंग सिस्टम से अपडेट करने की सलाह दी गई, ताकि इस गंभीर सुरक्षा जोखिम से बचा जा सके। अब देखिए अगली खबर, किसानों की होगी बल्ले बल्ले, लेकिन इन किसानों को नहीं मिलेंगे पैसे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों लाभार्थियों के लिए एक चिंता का विषय बन चुकी है, क्योंकि अब सरकार ने इसमें कुछ ऐसे बदलाव कर दिए जिनकी वजह से आपका पैसा आते आते रुक जाएगा। जिन किसानों ने अभी तक अपने खाते की EKYC नहीं किया, उनका पैसा नहीं मिलेगा। साथ ही जिन किसानों ने अभी तक फार्मर ID नहीं बनवाई है, उनको भी पैसा नहीं मिलेगा। अगर बैंक खाता अपडेट, मोबाइल नंबर और आधार से लिंक नहीं हुआ तो भी परेशानी खड़ी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा को लेकर के बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब यहां भी बुर्का, नकाब और घूंघट पहनकर आने वाली महिलाओं को सोने चांदी की दुकानों में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हेलमेट पहनकर आने वाले पुरुषों को भी एंट्री पर रोक लगा दिया है। सर्राफा एसोसिएशन ने चोरी की घटनाओं को देखते हुए ये निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के बरेली में 300 से ज्यादा घरों पर चलेगा बुलडोजर। नगर निगम ने पूरी बस्ती पर रेड क्रॉस के निशान लगा दिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कार्रवाई तानाशाही है, जबकि कई लोगों ने खुद को कट्टर भाजपाई बताते हुए भी सवाल खड़े कर दिए कि उनके घरों पर कार्रवाई क्यों हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर के अहम सुनवाई हुई। चुनाव आयोग ने अदालत में स्पष्ट कहा कि SIR केवल नागरिकता सत्यापित के लिए है और इसका उद्देश्य किसी को देश से बाहर निकालना नहीं है। आयोग ने कहा कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल दुरुस्त करने के लिए किया जा रहा है। 17,000 से ज्यादा लोगों के मुफ्त राशन कार्ड पर मंडराया संकट, तुरंत करें जरूरी काम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों के लिए बेहद जरूरी खबर, चौंकाने वाली भी है। साथ ही बता दें, अगर आपका भी यहाँ पर राशन कार्ड बना हुआ तो सरकार ने कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं, जिसको आपको 31 जनवरी 2026 तक समय दिया गया है और आपको अपने राशन कार्ड की EKYC कराना है। अगर आपने करा ली है तो फिर आपने अगर जानबूझ करके अपनी आय को कम ज़्यादा करवाया है तो आपका राशन कार्ड यहाँ पर काटा जाएगा। ईरान में बढ़ते हालात के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों को तुरंत छोड़ने की सलाह दी। तेहरान में एक ही दिन में करीब 300 शवों को दफनाए जाने की तैयारी है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारियों को सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए, जिससे हालात और तनावपूर्ण हो गए। रेलवे यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ऐप के जरिए जनरल टिकट बुकिंग करने पर अब 3% का डिस्काउंट मिलेगा। यह छूट UPI, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से भुगतान करने पर ही दी जाएगी। वहीं अगर आप वॉलेट से भुगतान किया गया है तो यात्रियों को दोगुना फायदा मिलेगा और यह ऑफर 14 जुलाई 2026 तक यानी पूरे 6 महीने तक लागू रहेगा। बैंक खाते से जुड़े नियमों में सरकार ने एक बड़ा बदलाव कर दिया है। अगर आप भी एक बैंक खाता धारक हैं तो अगर आप अपना खाता चालू रखवाना चाहते हैं तो आपको ये काम जरूर करने होंगे। आपको अपने बैंक खाते की EKYC तुरंत करवानी होगी। बैंक खाते में जाकर के अगर आप किसी भी सरकारी स्कीम से जुड़े हुए हैं तो आपको पैसा मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। समय रहते आप अपने निम्न कारणों को पूरा करवाएं। आधार कार्ड से EKYC अपडेट कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने विधवा बहू को सास ससुर की संपत्ति से भरण पोषण का अधिकार देने वाला एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने मनुस्मृति का हवाला देते हुए कहा कि माता पिता, पत्नी और पुत्र को कभी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अदालत ने साफ कहा है कि जरूरत पड़ने पर परिवार के अन्य सदस्यों की भी जिम्मेदारी बनती है।